ने सभी ने फैसला किया और ये था कि जब भी मीटिंग होगी सारे जितने भी मेंबर है 30 के 30 वो इकट्ठे होंगे तब होगी। आज इकट्ठे हो गए और 11 तारीख की हमने मीटिंग रखी। जो ब्लॉक समिति का पैसा है वो मेंबर सारों को पैसा देकर ये अपना काम करा और आगे से हम सब इकट्ठे हैं। आज के किसान आंदोलन के बारे में बताइए। आज बंद का जो आंदोलन चल रहा है जी, मेरा तो किसानों से ये निवेदन है भाई पहली बार ऐसा आंदोलन है जो शांतिपूर्ण है और इसको शांतिपूर्ण ही बनाए रखे। और हम जैसे भी जो इसमें कमी है वो सरकार से हमारी बात चल भी रही है। जो कमी है वो सरकार मानने के लिए तैयार है और नहीं मानती तो मैं तो वैसे ही किसानों के साथ। जैसे कि कल इन्होंने किसानों को बुलाया गया दोबारा फिर बातचीत के लिए, उसमें आप क्या सोचते भी क्या हो सकता है, उसमें क्या टिप्पणी करेंगे उस पर? बार बार देखो कई ज़्यादा जब विघ्न हो जाता है ना जी, कोई रुकावट हो जाए उसमें कई बार मीटिंग होती है। लगभग एक इस कल वाली मीटिंग में नहीं तो एक इसके बाद शायद एक मीटिंग हो सके उसमें इनका समझौता हो जाएगा और अपने देश का काम सुचारू रूप से चले। मेरे तो ये नहीं। उसमें क्या किसानों की मांगे मानी जाएंगी या कुछ और निर्णय लेंगे? आपका विचार जानना होगा। जनता के बनाए हुए चाहे प्रधानमंत्री हो मुख्यमंत्री हो, जनता बनाती है। मैं तो सबसे पहले जनता को ही नमन करता हूँ और उनसे निवेदन करता हूँ कि बातचीत बैठ के कर लें। कोई भी ऐसी बात नहीं है भी जो सरकार ना माने, जनता कुछ भी मनवा सकती है। आज के बंद के ऊपर ही व्यापारिक स्थानों को जो बंद बुलाया लोगों ने, बंद तो देखो एक राजनीतिक दलों ने बुलाया है। बंद तो एक ऐसा अभी देश का नुकसान करने का है। हमारी दुकानें बंद होगी, फैक्ट्री बंद होगी, रास्ता बंद हो गए, कईयों को ऐसी दिक्कत है तो उनको बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। बंद एक कोई सुझाव की तरफ नहीं जाता, समझौते से वो बंद इसका रास्ता नहीं है, समस्याओं का रास्ता नहीं है। और हमारे देश के किसान हैं जो बहुत समझदार हैं, तो देश की प्रॉपर्टी को ऐसा नुकसान नहीं पहुंचाया जिससे कि भी हम वो बोझ हमारे ऊपर पड़े। अंकुश सिंह राणा से जानेंगे आज के किसान आंदोलन के बारे में बताइए कि आज क्या है। देखो, किसान का जो आंदोलन है ये बड़ा शांति प्रिय आंदोलन चल रहा है। इसमें किसी भी किसान ने किसी तरह का कोई उपद्रव नहीं मचाया, परंतु कुछ इसके बीच में असामाजिक तत्व भी है, ये भी इससे भी नकारा नहीं जा सकता। लेकिन मेरी तो प्रधानमंत्री जी से ये अनुरोध है कि जो सरकार जो किसान की जायज मांग है, जैसे एमएसपी हुआ या और कोई मांग जायज मांग है, वो मान के और इस आंदोलन को समाप्त किया जाए, क्योंकि किसान ही इस देश का भाग्य विधाता है। किसान के बिना हर आदमी भूखा रह जाएगा। किसान की जो जायज मांगे हैं वो बिल्कुल माननी चाहिए और मैं तो अपनी ब्लॉक समिति के माध्यम से, अपने मेंबरों के माध्यम से सरकार तक ये आवाज़ जरूर पहुंचाऊंगा कि किसानों की हर एक मांग जो जायज मांग, देखो नाजायज तो किसी की भी नहीं मानी जाती, पर जो किसानों की जायज मांग है वो बिल्कुल माननी चाहिए। किसानों द्वारा बॉर्डर पे बैठना कितना जायज है, क्योंकि इससे देश का बहुत नुकसान हो रहा है, इसमें आप क्या समझते हैं? देखो, तो सभी को पता है कि किसानों के वहाँ बैठने से बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। मैं किसानों से भी अनुरोध करूँगा कि वे बैठे, लेकिन आने जाने वाले जो हमारे किसी भी मुसीबत में भी हो सकता है, कोई आदमी किसी की डेथ होगी या कोई बीमार है, तो रास्ते तो खुले होने चाहिए। लेकिन अपना जो जब तक अपनी मांगे नहीं मानते तब तक धरना प्रदर्शन वो शांति प्रिय तरीके से कर सकते हैं। बंद किया है इससे राजनीतिक दलों ने, हाँ, ये तो राजनीतिक दलों का आज का जो बंद है राजनीतिक दलों का है, और इससे देश को इतना नुकसान होगा क्योंकि सारी व्यवस्थाएं पहले ही कोरोना की वजह से चिरमरा रही थी और अब ये जो बंद बुला लिया, इससे और देश का नुकसान होगा, ना कि इससे किसी का भला होगा।